यूएसए के साथ। फराह इकबाल एक बार फिर आपके साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, और ख़ास तौर पर वैक्सीन के आने के बाद तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये उम्मीद की किरण है जो अभी चमकी है। और हम दुआ करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम कम्युनिटी पहले की तरह हो जाए और हम सब एक दूसरे से मिलने लगे, और फिर वो मुलाकातें, वो सिलसिले सब जारी हो जाएं। नाजरीन, एक बहुत मुश्किल साल जो है वो अब ख़त्म होने को है, और इस साल में हमने बहुत कुछ सीखा, देखा, महसूस किया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हमारे सामने आई या जिसको हमने महसूस किया, वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की डेडिकेशन, उनका काम और मसीहाई का जज्बा और मसीहाई का डिपार्टमेंट हमारे सामने आया कि अगर ये लोग नहीं होते तो क्या होता फिर। इन्होंने बेशुमार लोगों की जान भी बचाई और बेशुमार लोगों को फैसिलिटी फराहम की। तो वैसे तो सबने इनको सराहा, अप्रिशिएट किया, इनकी काविशों को, इनकी कोशिशों को। और हम भी करते हैं एज अ TV1, हमने हमेशा कोशिश की है कि अपने डॉक्टर्स को, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, फैसिलिटीज को हमेशा अप्रिशिएट करें और उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें, उनको लेकर आएं, सबको बताएं उनके बारे में कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया। और खास तौर पर इन डिजास्टर्स, इस तरह के कोई भी डिजास्टर हो तो उसमें जो लोग खुल के सामने आते हैं, वो लोग जो पहले भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो और ज्यादा मेहनत से, और ज्यादा कोशिश से, और ज्यादा जज्बे के साथ जो है वो अपना काम करते हैं। तो इसी तरह आज के प्रोग्राम में, जैसा कि आप जानते हैं, कम्युनिटी सर्विस में हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं, मुतारिफ करवाते हैं। इब्न सीना का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इसलिए हमें उन्हें मुतारिफ करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने जो ये एक साल गुजारा, उसका हम एक जायजा जरूर लेना चाहते हैं। और फिर खास तौर पर जब वैक्सीन आ रही है तो उसके बाद इब्न सीना का किरदार, जो कि कम्युनिटी क्लिनिक है, उसका किरदार उसमें क्या होगा और किस तरीके से वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस वक्त कोविड-19 की जो सिचुएशन है, उसके लिए हमने खास तौर पर ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। आज हमारे साथ जनरल मैनेजर इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक के लियाकत ख्वाजा साहब और उनकी जो डॉक्टर रंजना पटेल, वो हमारे साथ हैं। और पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, ये लाइव शो है और आप इनसे अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं जो भी आइंदा के लिए आपको चाहिए। तो मैं वेलकम करती हूँ शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत बहुत इनवाइटिंग अस। जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का, अपना टाइम देने का। इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक हमारे दिल से बहुत करीब है और हम चाहते हैं कि उसको प्रमोट करें और उसकी बातें जो है वो लोगों के सामने लेकर आएं। तो आज हमने खास तौर पर इसलिए आपको इनवाइट किया है इस शो में। तो पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कब से वाबस्ता है इब्न सीना के साथ? मेरा नाम लियाकत ख्वाजा और मैं इब्न सीना से 2014 से वाबस्ता हूँ। नवंबर 2014 से मैंने इब्न सीना में काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप 4 या 5 साल कहीं गुजारते हैं तो यू have to have some sort of a satisfaction. So I am satisfied that I have worked एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया है जिसने कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उन लोगों के लिए स्पेशली जो अनइंश्योर्ड और लो इनकम इंडिजेंट कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको हमने सर्विसेज जो मेडिकल प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक और स्पेशलिटी सर्विसेज दी है। So मुझे अभी now more than 5 years I have spent here and I am very much satisfied that I have spent these 5 years at Ibn Sina for a good cause. ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बताया। मेरा नहीं ख्याल कि आज से पहले किसी को भी आपके बारे में ये मालूमात थी। आज पहली बार हमें पता चल रहा है आपके Thank बारे में, you. वरना आप हमेशा 7 पर्दों के पीछे छुपे रहते हैं सामने नहीं आते कभी। We अच्छा, always ये give बताइए। opportunity to others. Yes. हाँ, हमेशा दूसरों को देते हैं। थैंक यू बल्कि इसके लिए। तो ये बताइए कि बड़ी रूपानी साहब ने भी बहुत मेहनत की इसमें, आपने भी, डॉक्टर हिना की भी बड़ी मेहनत है इसमें। ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर्स जितने भी हैं उनकी बड़ी मेहनत है, आपका स्टाफ जो भी है। तो जब ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो कैसा महसूस किया आपने एज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी? आपके ऊपर क्या असरात हुए इसके? जैसे कोविड-19 का स्टार्ट जब फरवरी मार्च के अंदर हुआ था, उस वक्त हमको ये इतना आइडिया नहीं था कि इट विल स्प्रेड द वे इट हैज स्प्रेड।
और हमको बिल्कुल इस तरह से नहीं था कि हमारे किस तरह के चैलेंजेस आएंगे। हम हर दिन 100 के करीब पेशेंट्स को हमारी सिर्फ विलक्रेस्ट क्लिनिक पे देखते हैं, 100 हम दूसरी क्लिनिक्स में देखते हैं। तो हमारा जो सर्वाइवल था उस सेंस से अगर मैं सोचूं तो मुझे इनिशियली ये था कि अभी इस कोविड-19 का जो वायरस है उस तरह से लोगों को इन्फेक्ट करता, इस तरह से फैलता हुआ जा रहा है। आई डोंट नो, वी शैल ओपन द क्लिनिक, वी शैल क्लोज द क्लिनिक, वी शैल कर्टेल द आवर्स। सो हमारे पास बहुत सारे सवाल आते, बट एट द एंड हमारी बोर्ड और हमारी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट हमने मिलकर ये डिसाइड किया कि वी विल नॉट क्लोज अवर क्लिनिक। इफ वी क्लोज अवर क्लिनिक, दिस इज वन होप फॉर द कम्युनिटी where so that hope will disappear. So हमने ये सोचा कि हम क्लिनिक को ओपन रखेंगे, और हमने अल्लाह के फजलो करम से एक दिन भी उस टाइम से अननेसेसरली क्लिनिक बंद नहीं की। हमने क्लिनिक ओपन रखी। काफी सारे ऐसे लोग थे जो कोविड के इन्फेक्शन के साथ थे, काफी सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के लिए 3-3 महीने में हमारे पास आते थे, तो उन सब पेशेंट्स को सर्विस देनी थी। उनके लिए हमने ये सोचा कि हम क्लिनिक ओपन रखेंगे, और हम जो भी ऐसे पेशेंट्स आएंगे जिनको कोविड-19 रिलेटेड सिम्टम्स होंगे, उनके लिए हम ये करेंगे कि उनकी हम स्क्रीनिंग करेंगे। हमने जो सीडीसी और हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की गाइडलाइंस हमको मिल रही थी, हम एवरी वीक हम डिफरेंट वेबिनार्स अटेंड करते थे, जो गाइडलाइन मिलती थी उसको फॉलो करते थे। एंड हमने एक और जो एक अपॉर्चुनिटी हम समझ लें कि टेली हेल्थ हमने कभी इससे पहले यूज नहीं की थी, जो कोविड-19 ने हमको सिखाया कि अगर पेशेंट घर में बीमार पड़ा है, हाउ यू कैन ट्रीट देम। तो वी इंट्रोड्यूस टेली हेल्थ फॉर दोज जो अफ्रेड थे घर से बाहर आने के लिए। हमने क्लिनिक ओपन रखी उन लोगों के लिए जो जिनको कोविड-19 नहीं या कोविड-19 से रिलेटेड सिम्टम्स थे, ताकि उनको हम स्क्रीन करें, और अगर उनको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है तो क्लिनिक के अंदर ले जाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं, प्रॉपर मेडिकेशन मिले। अगर किसी को सिम्टम थे, उनको गाड़ियों में हमने बिठाया, उनको हमने आईपैड्स दिए, हमने लैपटॉप्स दिए, हमने फोन्स पे उनको कनेक्ट किया हमारे डॉक्टर्स के साथ, ताकि वो उनको सही से ट्रीटमेंट दे सके। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस आए। उन सब चैलेंजेस से हमने अच्छे स्टाइल से उन चैलेंजेस से बाहर आए। अभी भी हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं। वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन से क्या चैलेंजेस आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, वी आर रेडी फॉर दैट, एंड वी होप कि हम जो है वो जो कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरें और सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करें। आपकी सर्विसेज काफी ज्यादा, अब जाहिर है कि आप डेंटल भी है, आपके पास चिल्ड्रन क्लिनिक भी है, मेंटल हेल्थ भी है, और मैं नहीं समझती कि किसी और कम्युनिटी क्लिनिक में ये तमाम सर्विसेज इस तरह से अवेलेबल है, जिस तरह रेडीली आपके पास अवेलेबल है कि आप अंदर जाएं और आप अपॉइंटमेंट ले लें, या अपॉइंटमेंट लेकर आएं और फौरन ही आपको वो डॉक्टर देख भी लेते हैं और सर्विसेज आपको मिल भी जाती हैं। इसी तरह आपने टेस्टिंग का जो एक सिनेरियो बनाया पूरा और सिस्टम बनाया टेस्टिंग का, वो भी बहुत अमेजिंग और काबिले तारीफ है। तो ये बताइए कि ये टेस्टिंग कब तक आप जारी रखेंगे, और आपने टेस्टिंग में ट्रस्ट भी कायम किया, यानी लोग अब आपके टेस्ट पे शुरू से ट्रस्ट कर रहे थे और अभी भी ट्रस्ट कर रहे हैं। तो एक तो आप फ्री टेस्टिंग कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं, और कब तक ये टेस्टिंग का जारी रहेगा सिर्फ? ओके, सो हमने इनिशियली, अगर आपको पता है, जब कोविड-19 शुरू हुआ उस वक्त टेस्टिंग का चैलेंज था कि टेस्टिंग सर्विसेज इतनी अवेलेबल नहीं थी, बहुत लिमिटेड थी, और अगर सर्विसेज अवेलेबल थी तो लोगों को रिजल्ट्स 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में मिल रहे थे। वी वर द फर्स्ट वन हियर इन ह्यूस्टन। आई विल से वी आर लकी। ये मेरी क्लिनिक नहीं है, ये हम सबकी क्लिनिक है, ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप की नहीं है, हम कम्युनिटी की क्लिनिक है। तो इस क्लिनिक से हमने हम एक तरह से बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमारे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हमारा सीवीएस फार्मेसी के साथ डेवलप हुआ, जिन्होंने रैपिड टेस्टिंग इंट्रोड्यूस की, और वो सर्विस जो एफडीए ने ईयूए के थ्रू अप्रूव की, जिसको ईयू ऑथराइजेशन मिली, और हमारे पास ह्यूस्टन के अंदर वो सर्विस आई जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया कि भाई हमारे पास रैपिड टेस्टिंग है जिसकी रिजल्ट आधे घंटे में अवेलेबल है। उस वक्त लोगों ने, आई नो, हमारे, अगर आपने कभी देखा हो कि हमारा जो क्लिनिक के बाहर पूरा मेन रोड है, उस पे नहीं तो भी 30-40 गाड़ियां एवरी मॉर्निंग
6:30-7 बजे से लाइन बनाना शुरू कर देते थे। लेकिन हमने कभी किसी को रिफ्यूज नहीं किया। हमने प्रमोट किया कि भाई स्केड्यूल करके अपॉइंटमेंट लेके आए ताकि हमारे लिए भी आसानी हो, आपको भी ज्यादा वेट न करना पड़े। इस वक्त हमने मोर देन 35,000 टेस्ट किए हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं, जो रैपिड रिजल्ट्स विद इन 30 मिनट्स हमने रिजल्ट्स दिए हैं। इसके अलावा हम इसी तरह से हमारा वैक्सीन का भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसी तरह से चलेगा। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग कि हमने अच्छे से ये मैनेज किया। यू रियलाइज दैट कुछ लोग जो है वो कुछ हमारे कम्युनिटी के लीडर्स हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने हमको अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमको हेल्प किया। हमने ड्राइव अप सिस्टम शुरू किया, हमने बड़ा सा टेंट लगा के एक वक्त में 3-3 गाड़ियों को हम एक साइमल्टेनियस टेस्ट करते थे। विद इन 15 मिनट्स हम 6 लोगों का टेस्ट करके उनको रिजल्ट्स दे देते थे। और बाकी हमारा जो जहाँ तक सर्विस का ताल्लुक है, हमारे पास मेडिकल, डेंटल या मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं। Why we have all that? The reason is this, that we want to uh, uh, address the holistic approach of human body, right? कि भाई आप क्लिनिक में आते हैं मेडिकल सर्विस के लिए, मेडिकेशन रिफिल कराने आ रहे हैं, हमारी डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हम दूसरी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। यू मे हैव अ नीड फॉर डेंटल सर्विस, यू मे हैव अ नीड फॉर other mental or counseling services. So this is how we have integrated our service concept. जी, मैंने खुद देखा है, मैं वहां पर आई थी और मैंने देखा कि आपका जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, बहुत ऑर्गेनाइज था और वॉलंटियर्स आपके बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कोविड टेस्टिंग में बड़ी सिक्योर था वो, बिल्कुल उसमें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि खुदा ना खास्ता वो किसी और को वहां से लग सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन हो। अच्छा, ये बिल्कुल, वो बताइए गाड़ी कि के अंदर टेस्ट, हमारी टेस्ट जी गाड़ी के अंदर होती है। हमने हमारे स्टाफ को अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है। स्टिल वी आर more vulnerable. You know that we are there. We have every day many positive cases. We are trying मेरा and ख्याल है thank God that we are saved. आपकी सिक्योरिटी की एक एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ, जहां तक मेरा नॉलेज है, कि आपके किसी भी स्टाफ में, आपके डॉक्टर्स में किसी को भी कोविड-19 उस तरह नहीं लगा। आप हैं जो कि हिना है या और लोग हैं। Yes, अच्छा, हमारे पास alhamdulillah. एक Yes. कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरा, मैं बात कर रही हूँ, अटलांटा से बात कर रही हूँ। बुशरा, शायद आपने पहचान लिया होगा, मेरी पहले भी आपसे बात होती रहती है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपके प्रोग्राम को, जो ये आपकी कम्युनिटी सर्विसेज हैं। मुझे एक बात आपसे पूछनी थी, डॉक्टर साहब से भी और आपसे भी, कि मेरी बहन है जो जिनके पास मैं होती हूँ, तो उनको लिवर का प्रॉब्लम है। तो क्या आप लोग कोई इधर भी आपकी कोई इस तरह की कम्युनिटी सर्विस है या नहीं है अटलांटा में, या आप किसी के साथ मतलब हैं, इन टच हैं? जी लियाकत, उनका ओके, श्योर। हमारे पास हमारी कोई ब्रांच इस वक्त अटलांटा के अंदर नहीं है। हमारे पास मतलब हमको समटाइम्स ऐसी खुशी होती है कि हमारे पास अटलांटा से, जॉर्जिया से रिक्वेस्ट है कि कैन यू हैव अ इब्न सीना मॉडल देयर इन जॉर्जिया, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं है। हमारे काफी सारे नेटवर्किंग है काफी सारी नॉन प्रॉफिट क्लिनिक के साथ। आई कैन डेफिनेटली कनेक्ट यू, क्योंकि वी आर अ मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ चैरिटेबल क्लिनिक्स, वी आर मेंबर ऑफ टेक्सास एसोसिएशन ऑफ चैरिटेबल क्लिनिक्स। तो जो चैरिटेबल एंड फ्री क्लिनिक्स हैं उनके हम मेंबर्स हैं और एक कंसोर्शियम टाइप है, तो वी कैन कनेक्ट यू विद डिफरेंट क्लिनिक्स। यू कैन लीव योर नंबर एंड देन वी विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू and connect you with somebody so you can get some help. आप अगर चाहें तो आप अपना नंबर भी दे सकते हैं ऑन एयर। लियाकत आपसे बात करें। हमारा क्लिनिक का नंबर है, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं और मेरा नाम लियाकत है। इवन यू कैन टॉक टू मी। क्लिनिक का नंबर है 281-977-7462 281-977-7462। इस नंबर पे कॉल करें, मेरे से बात करें। आई विल डेफिनेटली गेट योर इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके पास कितनी किस्म का कोविड टेस्ट इस वक्त हो रहा है? हमारे पास
हम एक टेस्ट करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो एबिट आईडी नाउ जो इनिशियली इंट्रोड्यूस हुई थी मशीन, उसके थ्रू जो सीवीएस के पार्टनरशिप के साथ करें। दूसरी टेस्ट है जो आरटीपीसीआर टेस्ट। काफी सारे लोग जो है वो रैपिड टेस्ट पे बिलीव भी नहीं करते, तो हमने वो पीसीआर टेस्ट भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हम हर तरह की कोविड से रिलेटेड टेस्ट, सॉरी, पीसीआर टेस्ट क्या है पहले ये बताइए। पीसीआर टेस्ट की अगर आपको क्लिनिकली इंफॉर्मेशन चाहिए, डॉक्टर पटेल इज विथ अस ऑन द लाइन। आई मीन इन द नेक्स्ट सेगमेंट यू कैन एक्सप्लेन। इट्स अ डिफरेंट टेस्ट, दिस इज अ डिफरेंट मेथडोलॉजी। पीसीआर टेस्ट लैब के अंदर होती है, इट्स अ डिफरेंट मेथड, इट इज नॉट दैट के रैपिड हो सकती है क्या ये उसमें। वही है जो ट्रैवलिंग के लिए होता है? क्या ये वही है? नो नो, ट्रेवलिंग के लिए रिक्वायर्ड पीसीआर टेस्ट है। पीसीआर टेस्ट मोर वैलिड टेस्ट है, और ट्रेवलिंग के लिए जो टेस्ट होता है उस वो जो एयरलाइंस रिक्वायर कर रही है, दैट इज आल्सो आरटीपीसीआर। अगर किसी को ट्रेवलिंग के लिए चाहिए तो ये रिक्वायर होती है मोस्ट ऑफ टाइम्स इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए। बट पीसीआर अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी से जो टेस्ट हो रहे हैं, दैट इज अ पीसीआर टेस्ट। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपकी टेस्टिंग फ्री है तमाम या कोई चार्ज भी है? हमारी तमाम टेस्टिंग फ्री है एक्सेप्ट फॉर ट्रेवल। एनी पर्सन हु वांट्स टू ट्रेवल, बिकॉज ट्रेवल के लिए कोई गवर्नमेंट सब्सिडी या इस तरह से नहीं है कि गवर्नमेंट आपकी ट्रेवल के लिए टेस्ट कवर करे। बट किसी को किसी तरह से सिम्टम है, एक्सपोजर है, हमारे पास आए। आप रैपिड टेस्ट कराना चाहते हैं या पीसीआर कराना चाहते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वी विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग। बट अगर आपको ट्रैवल के लिए कराना है तो इट डिपेंड कि भाई आपको कितना जल्दी चाहिए। तो हम प्राइवेट लैब से ऐसे लोगों को भी हेल्प करते हैं कि 125 से 175 के दरमियान डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर नीड, कि 12 घंटे में चाहिए, 24 आवर्स में चाहिए, देन वी चार्ज एंड हेल्प द कम्युनिटी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जब ये वैक्सीन आएगी तो क्या आपके पास फ्रीजर्स हैं या इंतजाम है उसका कि आप किस तरह उसको मैनेज करेंगे? इस वक्त हर क्लिनिक से हम वैक्सीन ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ वैक्सीन आई हैं उसमें से वो वैक्सीन है जिसके लिए एक्सट्रीम फ्रीजर की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर हमारे पास फाइजर की वो वैक्सीन आती है जिसके लिए एक्सट्रीम फ्रीजर की जरूरत पड़े, तो हमने उसका भी अरेंजमेंट किया हुआ है। वी विल मैनेज दैट। हमारे पास हमको एक्सपेक्टेड है कि मॉडर्ना की वैक्सीन जिसके लिए एक्सट्रीम फ्रीजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है वो हमको मिलेगी, और हमारी कोशिश भी वही है ताकि हम सही से उसको मैनेज और मेंटेन कर सकें, और बगैर किसी नुकसान के हम, या बगैर किसी इनवैलिडिटी के हम मेंबर्स को या कम्युनिटी को, हमारे स्टाफ को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, सीनियर्स को हम वो सर्विस दे सकें। अच्छा मुझे ये बताइए कि ब्रेक का टाइम हो गया है, आप स्टे करेंगे तो मैं एक दो सवाल आपसे और कर लूं? बिल्कुल, और कर लें तो बेहतर है। ठीक है, ठीक है। तो फिर आइए। नाजरीन वक्त हुआ है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। आप देखें कितनी मालूमात इस वक्त हमें हासिल हो रही हैं हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि हमने इन्हीं लोगों के पास जाना है और यहीं से हमें सारी फैसिलिटीज मिलनी है वैक्सीन की। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। मेरा फोन तो ये है, बंद है सारा। आप लियाकत से बात करें। मैंने सब कुछ बंद किया। आ गए? हम्म, हम्म।
जी हाँ, आई एम हियर स्टिल।
वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विस विद TV1 US से। और हमारे साथ इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक के, जो कि हमें बहुत ही मालूमात, बहुत अच्छी मालूमात हम तक और हमारे ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से हमने लियाकत ख्वाजा साहब की बातचीत सुनी कि वो किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं कोविड-19 के आने वाले टाइम में वैक्सीन के साथ। और अब हमारे पास उनकी MD डॉक्टर रंजना पटेल वो मौजूद हैं, डॉक्टर रंजन पटेल वो मौजूद हैं और उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी डॉक्टर रंजन, कैसी हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर पटेल? कैन यू हमारी उर्दू आपकी जैसे इतनी अच्छी नहीं है, बट आई ट्राई एज मच बेस्ट आई कैन स्पीक इन उर्दू एंड हिंदी एंड इंग्लिश। यू कैन से व्हाटएवर, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल फील करती हैं, दैट्स फाइन। अच्छा जी, ओके। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि वैक्सीन आ चुकी है और आप लोग भी यकीनन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसा कि अभी उन्हें लियाकत ख्वाजा साहब से बात हो रही थी हमारी। तो सबसे पहला सवाल जो सबके जहनों में है, पीपल आर रियली स्केर्ड और वो जेनेटिक कोड की एक बात करते हैं कि ये चेंज हो जाएगा हमारा, हम कुछ और बन जाएंगे। तो जरा हमें क्लियरली बताइए ये कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसका वायरस का जो DNA है उसमें से हम पार्ट ऑफ DNA लेके उसका रेप्लिकेट करते हैं, उसको RNA बोलते हैं। अच्छा, वो RNA इज वेरी वेरी अनस्टेबल। सो जो वैक्सीन हुआ है वो अनस्टेबल है। अगर ऐसे इंजेक्ट बॉडी में कर जाता है तो फ्रेगमेंट करके खत्म हो जाता है। सो इज कोटेड विद लिपिड्स, सब केमिकल्स ऑफ लिपिड्स ऑफ फाइव लिपिड्स। सो ये स्टेबल रहे और फिर वो ड्राई पाउडर है, फिर उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें सेलिन डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर इंजेक्ट करते हैं। देर इज नो वे anybody genetic composition किसी का is nothing to do with any genetics in the human body. No, it's just coronavirus DNA. तो पहले ये बात, हाँ हाँ, ये बात क्यों सामने आई थी? पहले ये बात क्यों सामने आई थी? ये अफवाह ये क्यों लोगों ने कहा इस बारे में? I don't know why Why it's about it. लेकिन there are so many things people are talking about the vaccine. पहले तो क्योंकि maybe they have think क्योंकि इतना ज्यादा it takes years and years to make a vaccine. And ये इतना warp speed पे हुआ है because people were dying in the world. There are so many people, like 14 million people have died. Even in US, about 300,000 people have died. So they made this vaccine at a very, very high speed. And maybe people have things, they are worried that why the vaccine is made so fast that it may be not safe. But let me tell people and the public, is very, very safe. Even Dr. Fauci जो हमारे इम्यूनोलॉजी हेड ऑफ द US है, वो भी बोलते हैं कि लेना is okay to take it. Even our vice president and even democratic head ने भी ले लिया है अभी तक. So it's very safe. अगर नहीं होगा तो वो लोग भी नहीं लेंगे ना. It's nothing to worry about. I don't know from where it came. It's not safe, but it's very safe. I encourage people to take it. In the videos and people share content and it was coming from somewhere that people were saying. So this came like a blast. It's I haven't seen it so far myself, but I assume I'm telling people that it's okay to take it, because if you take it, you're gonna not save your life, you're gonna save other people's life around you, your family, and if you have elderly mom and dad at home, it'll be very safe. ठीक है। अच्छा, ये दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक और जो इसके बारे में एक कही जा रही है बात, जो मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इसमें एक चिप है, माइक्रोचिप है इसमें, जो कि आपकी लोकेशन जो है वो गवर्नमेंट को बता देगा। तो उसके बारे में भी डिटेल में बताइए। ये अभी मैंने भी गूगल में जो क्वेश्चन एंड आंसर में थे, इसमें वन ऑफ द क्वेश्चन पीपल आस्क, देयर इज नो माइक्रोचिप, इज plain RNA and just a strain protein of RNA, and there is nothing in it. There's no DNA also. It's just replicate of DNA. जो हमारे जीन्स बनते हैं सब में DNA होता है, और replicate का थोड़ा सा portion of the gene
लेके उसको वैक्सीन बनाया है. There is no microchip, there is nothing, it's just fake news. It's Fake nothing like news. that. No. People are spreading a lot of fake news, and this is one of the fake news. There is no And people are microchips. believing. People are believing I on know, that. They're I believing. know that. I know. Only few When people. बट आई एम टेलिंग, सबको मैं बोलती हूँ कि उसमें कुछ भी ऐसा माइक्रोचिप्स भी नहीं है. देयर इज नो जेनेटिक चेंज. आई एनकरेज पीपल टू टेक इट बिकॉज इट बी सेफ फॉर यू. सेफ इवन आपको कहीं बाहर जाने का तब सब डायबिटीज इज अ लॉ दैट यू show them the card that you have COVID vaccination before you go get out of the country and travel. You won't be able to travel anywhere or go anywhere. Plus आपकी फैमिली का भी रिस्क कम हो जाएगा. और ऑल्सो योर सेल्फ यूल बी, इफ यू हैव कोमोर्बिडिटीज, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, दूसरे डिजीज है, तो यूल बी सेफ टेकिंग दिस वैक्सीनेशन. इज गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये हमेशा रहने वाला है कोविड. जस्ट लाइक फ्लू, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट मे गो ऑन एंड ऑन फॉर इयर्स. सो जब फ्लू वैक्सीन लेते थे सब, अभी भी लोग मानते हैं फ्लू वैक्सीन से प्रॉब्लम होता है, लेकिन इट्स सेफ टू टेक इट if you have comorbidities. It's very safe. So I we encourage should get people to used take to. it. Yes. We should get used to of COVID-19. It means. Yes, we should. अच्छा ये बताइए कि अभी हालांकि परसेंटेज उसकी बहुत कम है जो एलर्जीज हुई हैं लोगों को, तो अब Allergic डरना और reaction. Yes, फर्स्ट एलर्जिक क्या हुआ था लंदन में, यूके में जो वैक्सीनेशन दिया है फाइजर का दिया था. Pfizer में there was a lady who had a severe anaphylactic reaction, but later they found out it's just 1 in million को होगा allergic reaction. और जो अच्छा एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो भी जो जो फूड की एलर्जी है, जिसको एलर्जी फूड की है, उसके लिए दे आर नॉट वरीड. But 1 in million, 1% can have it. If you do have a lot of allergies, they are encouraging to have it. In case you do have a problem, like you stay in the clinic when you get the shot, कि half an hour या 1 hour वहाँ बैठो, अगर reaction होगा, there are personnel to take care of you. But if you have a minor allergic reaction, then you should take it. There is no problem. Because the ठीक है. RNA is not that kind of a protein that causes so much allergic reaction. People can How have about it. It can have it with any medication. हाँ जी. how about किसी को अगर पेनिसिलिन या एस्प्रिन से एलर्जी है तो? Penicillin allergy or aspirin ki allergy, they are saying that is still safe. There is no drug interaction within the RNA is totally different story than taking medication from penicillin or aspirin. You can still take it. There is no problem. I see. That's very important. ये आपने बहुत ही important Yeah. बात जो है वो हमें बताई है. अच्छा ये एक और चीज इसमें ये है कि अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है किसी को, तो क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है या क्या उसका Life स्टेटस? threatening is the one they talk about, anaphylaxis. That's the 1 in million. That's what we talk about, anaphylactic reaction. That is life threatening. So that's why they're saying this lady who had it, she had a reaction and she was in the clinic and they took care of it right away. So that's why saying people who have severe allergies, even if they take it, they should be in the clinic for a half an hour to at least 45 minutes, stay over there. If they do have a reaction, somebody's there to take care of it right away. So what you are saying is that reaction is possible within the 10 Yes, 10 right minutes, away. 15 Yes, minutes, right away. yes, yes, After that, yes, yes. there is no chance after 15 No, minutes or 20 no, minutes. No, there is no no, chance. no. ओके. तो एक और सवाल आपसे ये है कि जो लोगों को कोविड हो चुका है ऑलरेडी, क्या वो भी वैक्सीन लेंगे? Yes, because we don't know their immunity level कितनी है या कितनी है. It's very safe for them to take it too. We encourage people who already had COVID, they should take it too. Because the immunity कितनी body में रहेगी हमको मालूम नहीं है. The only problem is the people who already had a COVID and had a monoclonal antibody injection in the hospital. They should not take that for 90 days. That is, हमारे जो president को भी हुआ था, उन्होंने जो ट्रीटमेंट कराई थी जो हॉस्पिटल में, उस उनको एंटीबॉडी टेस्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेस्ट जो दिए गए थे. So if you get that, you should wait about 90 days to get a vaccine. So they are encouraging COVID patients who already have it, they still can take the vaccination.
So my next question is, you are talking about antibody test. So is this the same antibody test जो No. अभी I आज was की talking about antibodies that they give it to for people who are in the hospital, not the test. They give you antibodies injection to. Oh, I see, injection. Yeah. So we are not talking about rapid test or PCR test. I was asking if today I heard another news or yesterday that there is another antibody test which can tell you if you are going to be severely ill or not. Severely sick or not? Yes. What do you mean by So that? that's another new kind of test which is coming. I don't know if it's approved or not yet, but it will tell you that if you have that kind of immunity that you will not get that sick or you will get a lot of sick severely. I went through the whole thing today on COVID and I did not see that, so I'm not sure of that yet. I'm I not see. sure of that Okay. yet. So, It yes. was in today's news. I think I heard this Yeah, news on I went TV. through the whole news for the COVID and everything today in my this thing, but I didn't see that yet. It may be So coming, I'm not sure. it may be coming. Yes. Yeah. So it means that since when everybody has the test or everybody has the vaccine, how long it will be valid? Approximately 1 year. No, they don't know yet, but they are saying that the SARS or जो SARS हुआ था चाइना में उनका जो vaccination होता it lasts for 2-3 years. This vaccine is just is just beginning. We don't know. It may last 6 months. It may last 1 year. We have no idea. So it's up to it. It will come as people take it and we'll know. We are not sure. 6 months, 1 year, maybe 2 or 3 years. But they are So saying that if yes, जी बोलो. नहीं आप बताइए. I want you to speak more. So then if it's last 2-3 years, it will be like a flu vaccine. People take it every year. Something like that is a possibility. अच्छा ये बताइए कि वो तो अब सबको पता चल गया है कि जितनी एज ज्यादा हो उतनी सिवेरिटी ज्यादा होती है इसकी, बट रिसेंटली यंगर जनरेशन ने भी काफी सफर किया है इसमें, तो Though कहाँ से? the CDC and the government decided that those people who are vulnerable should be taking it first in a line. In fact, the first in line is the health personnel, person who works they're the frontline people in the hospital. They should take it first. And the second in line is people over 65-year-old who have comorbidities like diabetes, blood pressure, जो भी diseases हो सकते हैं. And those were the people who died more than the younger people. And the younger people under 65, it may be they may be able to get it in springtime or next year. Again, there is availability is not enough this year, and that's the reason they are giving it to the frontline hospital personnel and also people over 65 by next 2021. Pfizer is going to make about 1.2 billion vaccination, and then I think it'll be available for all people, for all ages. Just now, Pfizer and Moderna are the vaccination is only available for adults only. They are not available for children and also pregnant ladies because they haven't done studies on them yet. So Pfizer, their age is 16 and above. Moderna is 18 and above. And that's how they have done so far. In 2021, it will be available for all people, I hope, for all ages. ठीक है डॉक्टर पटेल, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक. हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, फिर हम ब्रेक से वापस आके मजीद इस पर डिस्कस करेंगे, वैक्सीन के बारे में मजीद डिस्कस करेंगे. तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक. Yes, I'll be here.
वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विसेज TV1 US से और मैं हूं फरा इकबाल और हम बहुत अच्छी मालूमाती इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर अंजन पटेल से जो कि MD हैं इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक में। और वापस चलते हैं, वैक्सीन के हवाले से उनसे बातचीत हो रही थी। वेलकम करते हैं डॉक्टर पटेल को प्रोग्राम में वापस। और डॉक्टर पटेल, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मे बी आपके शायद ये आपके उसमें नहीं है, आपका सवाल नहीं है, लेकिन शायद आपको इसका मालूम हो कि ये फ्री होगी वैक्सीन सबके लिए। Yes, it's actually federal government ने ये पैसे दे दिए हैं. Everything is free except for administration free. जो भी clinic है, you have to talk to the administration to see. लगाने के लिए they may charge you, but the fee is also is taken care of by also the insurance company. So अगर आपके पास insurance है तो फिर they will pay for that. Or for people who are don't have insurance, you need to talk to the clinic managers and things like that. But the vaccine itself is free for everybody, the whole US. तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो एडमिनिस्टर करेंगे, जो लगाएंगे, वो जो फीस जो चार्ज लगाएंगे करेंगे वो maybe it will be a minimum charge, maybe $4-5, maybe 10, depending on कहाँ लगाते हैं. But अगर आपके पास health insurance है तो they will cover those वो उसको कवर administration करेगी। fee. Yeah, अच्छा, वो that उसको will cover कवर it. करेगी। अच्छा Yeah. अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि क्या वैक्सीन आपके पास आ चुकी है, आप लोगों ने लगवा ली है? नहीं, हमारे पास अभी नहीं है. वी आर नॉट द फ्रंट लाइन हेल्थ. हम हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक है. सो वी आर प्रॉब्ली सेकंड और थर्ड इन द लाइन फार्मेसी में. और जब आएंगी तब हमारे क्लिनिक में आएगी. वी आर एक्सपेक्टिंग इट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर. लेकिन आप लोग डायरेक्टली कोविड को तो डील कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं, लेकिन दिस अवेलेबिलिटी इज द फर्स्ट थिंग इन द लाइन इज हॉस्पिटल, and also people who are the health personnel in the hospital, and also people over 65. So हमारे clinic में we have ordered it, but it will be probably in January. Hopefully we'll get it in January. And again, because the Pfizer is so unstable, I don't think we don't have, like Liaquat told, that we have, in case if they give us just Pfizer, then we'll get the freezers. Moderna is the one that is, it does not, we do not need a freeze. It's stable at the regular temperature. So whatever we get, we'll do according to whatever we get. Yes, ma'am. Do you have any idea why this is a huge difference in freezing one and not freezing the other? What is missing in one? What caller the है हमारे RNA पास। is the one they are talking about. Yeah, so then that's the protein that's very unstable. So the development जो vaccine किया है, that's why I don't know the details about it. What is the thing that it requires 94 and one doesn't require? I do not know. I do not know about why. But the Moderna is made in Switzerland, and over here in US is made in I think it's in New Hampshire, whereas this Pfizer is made in Kalamazoo here and in Belgium. So maybe the development in a different way, what they did it with different pharmaceutical companies. So that's what they are like that. I So have not read maybe the anything ingredients, about why. maybe the Hanji? ingredients are different, right? No, they are saying it's the same. The way they've developed it, the researchers, maybe that's what. But I haven't found why it's too different. I read so much about COVID, but nothing is mentioned about why one is at frozen temperature and why is at regular temperature. I don't know. हमारे साथ एक कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं, फिर हम यहीं से हाँ स्टार्ट जी, करेंगे। sure. जी, अस्सलाम वालेकुम, आप कौन है? I have two questions. One, is it like a flu vaccine that we will have to get every year? And secondly, There is a part. हाँ जी. The second question is, they say that people with certain allergies cannot get it. Do they have the details on that? Okay, so the first question is, we do not know how people is going to react and how the immunity will help. They say the vaccine may last for 6 months or they may last for 1 year. Some people say they must last for 3 years. So we don't know how it's going to happen. We, as it comes, we'll know.
there is a possibility they may combine COVID vaccine with flu vaccine and make a combination of it and give it to you yearly like flu vaccine. And your second question is about allergies. They the vaccine is RNA and it does not react with anything. So they say it's safe for allergies. People who have very very severe allergies, they are saying some answers I saw that they can take it. Some said that they can they should not take it. So the reaction they had, the severe reaction they had it in London, it was anaphylactic reaction with one lady, and so far they had about 5 or 6 of anaphylaxis only. So they are saying those people who have severe allergies, 1 in million may get it, and avoid it if you can. ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये इसकी 2 शॉट्स लगेंगे, इसके दोनों के 2-2 शॉट्स लगेंगे और अगर हाँ कोई मिस जी, कर तो देता है 1 शॉट, अगर 1 शॉट मिस कर देता है तो क्या होगा? it won't be effective because the effectiveness is more after the second shot. It's like another vaccination जो हम छोटे बच्चे को देते हैं DPT, we give them at 2 months, 4 months, 6 months, 4 years, 1 year, is because to develop more immunity against the disease. So it's similar like any other vaccination. This is no different from any vaccination. Like hepatitis A हम लेते हैं तो 1 लेते हैं, उसके बाद 2 लेते हैं. अगर नहीं लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी नहीं बिल्ड होगी, यू वोंट बी दिस थिंग एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल कोविड. सो द thing is this vaccination is very precious. If you get one, please do take another one. The Pfizer, they are requiring the vaccination first and then after 21 days you must take it. So they will give you vaccination cards and they will tell you the date, when is your next date. Same thing with what we do with hepatitis A's and B's. And another one is for the Moderna vaccination hai. Those are 28 days apart. One you take it now and then 28 days later. If you don't take second one, they won't be ineffective and you wasted the vaccination unnecessary. It could have been given to somebody else. So don't do that. Don't do that. Take उसका कोई असर नहीं होगा। rest. Yeah, no, don't. The immunity won't be there. ओह आई सी। तो ये So you बताइए कि must ये take. बाय अपॉइंटमेंट होगा ये वैक्सीनेशन? Most probably yes, appointment, and they will give you the card and they will give you the date and tell you that this is the date you take it, and the next shot will be after 3 weeks for with Pfizer, and Moderna after 28 days they will give you the card, so people will remember it to come and get it up with the second dose. Don't forget your second dose because you won't be immune to the disease. The thing, the trend is people are traveling. The people travel everywhere. People travel, and when you travel, this is needed when you travel. So it's a must. You But should there is take it. still chance because it's a 95%. So there is still chance that you can get sick, right? Yes, there is a chance, but again, they are saying when you take one vaccination, your immunity start building up, and if you get the disease, it'll be a very mild disease like a cold and a cough, and you won't be that sick like what people are having when they have COVID. They are so sick they have to go to the hospital and get ventilators. So if you do get it, you're 95%, 5% you get it again. It won't be that enough that you end up in the hospital. You will have some immunity and it'll help you with the immunity. So do you get sick even after the vaccination? Yes, people it's not sick. You do not get the disease. It's the side effect or the reaction due to the vaccine, because your body is building up immunity. So you'll have little redness at the where the shot is given. You may have a muscle ache. You may have a headache. You may have a fever. You may have your lymph glands may get enlarged, and it is due to the reaction of the vaccine. It's not the disease. You're not getting the disease is because your body is building immunity against the COVID virus. So you may have symptoms like that, and it's not the disease. And with So is there Pfizer, any when you, G?
Please, go ahead. Go ahead. You tell me. Please. With the Pfizer, the second shot, they say people to have more reaction to it. You'll have more fever, headache, high fever, things like that. And it will only last about maybe 24 to 48 hours and you're okay. But you're not getting the disease due to the vaccination. It's because of your body's building immunity. So if, like, suppose there is a party going on and somebody Yes. arranges a party, 50 people are invited and all are vaccinated. Is there any chance that still somebody, and they can like mingle up, and is there any chance they can still get COVID in that party? Yes, yes, you are like if you are just between two shots, if you taken one shot and you are, there's a possibility you may get it because your immunity is not built up yet. But if you have a two shots and everybody had two shots, which I think will be very rare, then no, then there's a little chance of having COVID. But it won't be possible. It won't be possible. Very important information. Very, very important. So not everybody will have, because not nobody, everybody will have two shots. everybody cannot get two shots together, right? So it's impossible. So still you have to wait until everybody is got, get What vaccinated. we call a herd immunity, and when almost 70% of the population have a vaccination, then we are all safe. But there are a lot of people who has, like you said in the earlier, that they are thinking of having microchips in the vaccine and this and that, and all wrong information is going around in the media, in the social network. So people are not ready to accept it yet. But I encourage everybody to get it because it's a very safe vaccine, and it's safer for you in the long run because once you get it, once you have developed immunity, you won't have such a bad disease. A lot of people are dying. Almost 300,000 people have died in USA, so which is so sad. And Yes, people who have families who have died, they are suffering. So you don't want to do that. Take the shot. I encourage people and the whole thing to take it. थैंक यू डॉक्टर रंजन पटेल, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक का भी शुक्रिया कि वो कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं। हमने कोशिश की थी बहुत कांटेक्ट करने की लियाकत ख्वाजा साहब से जी, कि वो वापस आ जाएं हमारे साथ और कुछ एक दो सवालों के मजीद जवाब दें, लेकिन समहाउ मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम टेक्निकल उनके साथ हुई है जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ पाए। तो मे बी इन द नेक्स्ट शो वी विल ट्राई टू टेक हिम बैक, और फिर उस वक्त तक आपके पास वैक्सीन भी आ चुकी होगी होपफुली। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Thank you for having me. You're welcome anytime. और Thank you very much. Thank you very much. Have a good day. You're welcome. थैंक यू, थैंक यू। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और आप इनसे बहुत फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये आज जो हमने बहुत ही डॉक्टर्स के साथ मिलके और इन लोगों के साथ जो मालूमात हमने आप तक पहुंचाई हैं, ये ऑथेंटिक हैं बिल्कुल, और इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही फरा इकबाल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह। Okay.